ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1,600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारी सरकार की कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन की। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है, उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी इस तड़प को प्रणाम करता हूं। और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, गरीब बहनों को।
और कई बहनें 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। आज कृषि सखी के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाने हैं। हमारी वो बहनें जिनको ट्रेनिंग दी गई है किसानों को उनके काम में सहयोग करने के लिए, ऐसी 34,000 बहनें अभी ट्रेंड है। बाकी की और ट्रेनिंग होगी। एक तरफ किसान को वो अच्छी खेती करने में सहयोग करेंगी तो दूसरी तरफ उनकी आय भी बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों के कल्याण के लिए जारी रहेंगे। एक बार फिर मैं सभी किसानों की ओर से और लखपति दीदी और बहनों की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि की योजना को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के रूप में एक और बार किसानों को सौगात यहां पर मिलने वाला है। तो कब जारी होगा इसकी 21वीं किस्त, उसके बारे में आप लोगों के लिए बड़ी खबर निकल के आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, तो कृपया आपसे निवेदन है कि वीडियो आप अंतिम तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि की जो है 21वीं किस्त के रूप में कई लाख किसानों के खाते में 21वीं किस्त का पैसा भेजे जा चुके हैं, जारी किए जा चुके हैं। अब जो बचे हुए राज्य के किसान, अधिकतर जो बचे हुए किसान हैं, केवल 4 राज्य के किसानों के खाते में अभी तक केवल 4 राज्य के किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि भेजे गए हैं। उनका कारण भी आपको हम अवगत करा दें। इनका कारण ये है कि वहाँ से जो किसान हैं वो बाढ़ से पीड़ित किसान थे या उनके फसल नुकसान, ऐसे यहाँ पर आपदा से पीड़ित किसान। हालांकि 2,000 रुपये से कुछ होने वाला तो नहीं है, लेकिन उनकी किस्त उनको यहाँ पर जो है पैसा जारी कर देने का काम किया है, जो कि अच्छी बात भी है। बाकी इसमें अपना राय कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जो बचे हुए राज्य के किसान हैं, जो अधिकतर राज्य बचे हुए किसान हैं, उनको 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसी योजना है जिसके देश भर के किसानों को लाभ मिलता है और आर्थिक मदद के लिए सहायता करता है। जो 2-2 हज़ार रुपये की राशि साल में 3 बार 6-6 हज़ार रुपये, साल में 6 हज़ार रुपये आपको देता है। उसकी जो 21वीं किस्त है वो अब तक के किसान के खाते में 21वीं किस्त की राशि नहीं आया है या फिर जो है विलम्ब हुआ है। तो आखिर कब आपके खाते में 21वीं किस्त की राशि आएगा, उसके बारे में आपको चलिए जानकारी दे देते हैं साथियों। 21वीं किस्त के बारे में जो अपडेट है उसके मुताबिक 21वीं किस्त की जो राशि है वो अभी थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसका कारण भी हम बता दें, 21वीं किस्त का इंतज़ार करने का कारण ये है कि अभी बिहार में चुनाव है, इसका कारण ये बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो है राज्य सरकार को ये आदेश दिए गए कि जिन किसान भाइयों ने अब तक के KYC नहीं कराए हैं या फिर नहीं कराए होंगे वो करा लेवे, क्योंकि अब 21वीं किस्त की जो प्रक्रिया है अंतिम चरण पर है, जिसकी तैयारी अंतिम चरण पर है। देश भर के किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि भेजे जाएंगे, जारी किए जाएंगे। तो जिन लोग भाई ने अब तक के KYC नहीं करा है वो करा लीजिए। DBT लिंक नहीं होगा तो करा लीजिए। साथ ही आपका आधार अपडेट कई वर्षों से नहीं होगा तो ये भी करा लीजिए। होगा इससे ये कि आपके खाते में सब जब प्रधानमंत्री जी के हाथ हो, कृषि मंत्री जी के हाथ हो, पैसा जारी करेगा तो सीधे किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि पहुंच जाएगा, एक 2-2 हज़ार रुपये। बाकी 21वीं किस्त से जुड़ी जो भी जानकारी आता है तो आपको आप अपडेट दे देंगे। हालांकि अधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं है, नहीं तो हम फिक्स आपको जानकारी जरूर बताते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा साथियों।